ओम शांति। आज 14 तारीख रविवार। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति। आज प्रेम सागर याद स्वरूप बच्चों को प्रेम और याद का रिटर्न देने के लिए प्रेम के सागर बाप इस प्यार की महफिल बीच आए हैं। यह रूहानी प्यार की महफिल रूहानी संबंध की मिलन महफिल है, जो सारे कल्प में अब ही अनुभव करते हो। सिवाय इस एक जन्म के और कभी भी रूहानी बाप का रूहानी प्यार मिल न सके। यह रूहानी प्यार रूहों को सच्ची राहत देता है, सच्ची राह बताता है, सच्ची सर्व प्राप्ति कराता है। देखो, रूहानी प्यार रूहों को राहत देता है, सच्ची राह बताता है, सर्व प्राप्ति कराता है। ऐसा कभी संकल्प में भी आया था क्या कि इस साकार सृष्टि में, इस जन्म में और ऐसे सहज विधि से ऐसे आत्मा और परमात्मा का रूहानी मिलन सम्मुख होगा? कभी सोचा था क्या? जैसे बाप के लिए सुना था कि ऊंचे ते ऊंचा, बहुत तेजोमय, बड़े ते बड़ा है, वैसे ही मिलने की विधि भी मुश्किल और बड़े अभ्यास से होगी। यह सोचते सोचते नाउम्मीद हो गए थे, लेकिन बाप ने नाउम्मीद बच्चों को उम्मीदवार बना दिया, दिल शिकस्त बच्चों को शक्तिशाली बना दिया। कब मिलेगा वह अब मिलने का अनुभव करा दिया। सारे प्रॉपर्टी का अधिकारी बना दिया। अभी अधिकारी आत्माएं अपने अधिकार को जानते हो ना? अच्छी तरह से जान लिया है, वह जानना है। आज बाप दादा बच्चों को देख रूह-रिहान कर रहे थे कि सभी बच्चों को निश्चय भी सदा है, प्यार भी है, याद की लगन भी है, सेवा का उमंग भी है ना? ऐसे है ना? बाबा के ऊपर निश्चय भी है, प्यार भी है और सदा बाप के याद की लगन भी है, सेवा का उमंग भी है और लक्ष्य भी श्रेष्ठ है। किसी से भी पूछेंगे क्या बनना है तो सभी कहेंगे, क्या कहेंगे? लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता कोई नहीं कहते। 16,000 की माला भी दिल से पसंद नहीं करते। 108 की माला के मन के बनेंगे। यही उमंग सभी को रहता है। सेवा में, पढ़ाई में हर एक अपने को किसी से भी कम योग्य नहीं समझते हैं। फिर भी सदा एक रस स्थिति, सदा उड़ती कला की अनुभूति, सदा एक में समाये हुए, देह और देह की अल्पकाल की प्राप्तियों से सदा न्यारे, विनाशी सुध-बुध भूले हुए हो, ऐसे सदा की स्थिति अनुभव करने में नंबरवार हो जाते हो। सदा की स्थिति, ऐसी सदा की स्थिति कैसी? सदा एक रस स्थिति, सदा उड़ती कला की अनुभूति, सदा एक में समाये हुए, देह और देह के अल्पकाल की प्राप्तियों से न्यारे और विनाशी सुध-बुध भूले हुए। तो यह अनुभव सदा का रहे। बाबा कहते इसमें नंबरवार हो जाते हो। तो ऐसा क्यों? इसमें नंबरवार क्यों?
बाप दादा इसका विशेष कारण देख रहे थे। क्या कारण देखा? एक ही शब्द का कारण है। सब कुछ जानते हैं और सब कुछ सबको प्राप्त भी है। विधि का भी ज्ञान है, सिद्धि का भी ज्ञान है, कर्म और फल दोनों का ज्ञान है। लेकिन क्या? इतने सब बातों का ज्ञान है, लेकिन सदा बैलेंस में रहने नहीं आता। यह बैलेंस की ईश्वरीय नीति समय पर निभाने नहीं आती। इसीलिए हर संकल्प में, हर कर्म में बाप दादा तथा सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं होती। तो एक शब्द में बाबा कारण बता रहा है, बैलेंस। मेहनत करनी पड़ती है, सहज सफलता अनुभव नहीं होती है। ये एक बैलेंस न होने के कारण मेहनत करनी पड़ रही है, सफलता नहीं मिल रही है। तो किस बात का बैलेंस भूल जाता है? एक तो याद और सेवा। याद में रह सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रहकर समय प्रमाण याद करना, समय मिला याद किया नहीं, तो सेवा को ही याद समझना, इसको कहा जाता है अनबैलेंस। सिर्फ सेवा ही याद है और याद में ही सेवा है। यह थोड़ा सा विधि का अंतर सिद्धि को बदल लेता है। फिर जब रिजल्ट पूछते कि याद की परसेंटेज कैसे रही, तो क्या कहते हैं? सेवा में इतना बिजी थे, कोई भी बात याद नहीं आती थी, समय ही नहीं था। या कहते हैं सेवा भी तो बाप की ही थी, बाप तो याद ही था। लेकिन जितना सेवा में समय और लगन रही, उतनी ही याद की शक्तिशाली अनुभूति रही। बैलेंस की बात कर रहे हैं ना बाबा। तो जितना ही सेवा में समय और लगन, उतना ही याद की शक्तिशाली अनुभूति रही। जितना सेवा में स्वमान रहा, उतना ही निर्माण भाव रहा। ये बैलेंस रहा। जितना स्वमान उतना निर्माण, जितना सेवा में लगन, उत्साह, उतना ही शक्तिशाली याद। ये बैलेंस बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सेवा की। यह स्वमान तो अच्छा है, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण भाव रहे। करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई। यह है निमित्त, निर्माण भाव। निमित्त बने, सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने। यह स्वमान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ स्वमान नहीं, निर्माण भाव का भी बैलेंस हो। तो सेवा में जितना ऊंचा स्वमान, उतना ही भाव कौन सा? निर्माण भाव। तो यह बैलेंस सदा ही सफलता स्वरूप बना देता है। तो सफलता का मंत्र, सेवा में स्वमान, उतना ही निर्माण भाव। स्वमान भी जरूरी है, देह भान नहीं, स्वमान। लेकिन स्वमान और निर्माण दोनों का बैलेंस न होने के कारण देहाभिमान में बदल जाता है। सेवा हुई, सफलता हुई, यह खुशी तो होनी चाहिए। वाह बाबा, आपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया। यह मैंपन स्वमान को देह अभिमान में ले आता है। याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले स्वमान और निर्माण का भी बैलेंस रखते हैं। बाबा एक लाइन में बात बता रहे हैं। बैलेंस सफलता को
पाने के लिए बैलेंस चाहिए। तो क्या बैलेंस? याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले स्वमान और निर्माण का भी बैलेंस रखते हैं। तो समझा बैलेंस किस बात में नीचे ऊपर होता है। ऐसे ही जिम्मेवारी के ताजधारी होने के कारण हर कार्य में जिम्मेवारी भी पूरी निभानी है, चाहे लौकिक सो अलौकिक प्रवृत्ति है, चाहे ईश्वरीय सेवा की प्रवृत्ति है। दोनों प्रवृत्ति की अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने में जितना न्यारा उतना प्यारा। अब और किस बात में बैलेंस? जिम्मेवारी के ताजधारी है, चाहे लौकिक अलौकिक सेवाओं की प्रवृत्ति है, परंतु इसमें अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए जितना न्यारा उतना प्यारा, यह बैलेंस हो। हर जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। तो ये कीवर्ड याद रखना है, जितनी ही जिम्मेवारी उतना डबल लाइट। तो फिर न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे हो, इसको कहते बाप का प्यारा। घबराने क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करो व नहीं, क्या करो, यह भी करो वह भी करो, बड़ा मुश्किल है, यह महसूसता अर्थात बोझ है। तो डबल लाइट तो नहीं हुए ना, डबल लाइट अर्थात न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ नहीं, इसको कहा जाता है न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने वाले। दूसरी बात, पुरुषार्थ में चलते चलते पुरुषार्थ से जो प्राप्ति होती उसका अनुभव करते करते बहुत प्राप्ति के नशे और खुशी में आ जाते हैं। पुरुषार्थ करते करते जो प्राप्ति हो रही तो उसके नशे और खुशी में आ जाते। बस हमने पा लिया, अनुभव कर लिया, महावीर महारथी बन गए, ज्ञानी बन गए, योगी भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए। यह प्राप्ति बहुत अच्छी है, लेकिन फिर से लेकिन शब्द आया, लेकिन इस प्राप्ति के नशे में अलबेलापन भी आ जाता है। इसका कारण, ज्ञानी बने, योगी बने, सेवाधारी बने, लेकिन हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करते हो। जब तक जीना है तब तक हर कदम में उड़ती कला में उड़ना है। इस लक्ष्य से जो आज करते उसमें और नवीनता आई या जहां तक पहुंचे वही सीमा संपूर्णता की सीमा समझ ली। पुरुषार्थ में प्राप्ति का नशा और खुशी भी आवश्यक है, लेकिन हर कदम में उन्नति व उड़ती कला का अनुभव भी आवश्यक है। पुरुषार्थ में नशा और खुशी, प्राप्ति का नशा और खुशी आवश्यक है, लेकिन हर कदम में उन्नति और उड़ती कला का अनुभव भी आवश्यक है। अगर यह बैलेंस नहीं रहता तो अलबेलेपन, बैलेंस प्राप्त करा नहीं सकता तो अलबेलापन ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं करा सकता। इसलिए पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उसका नशा भी हो और हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो। तो अब इस बात में बैलेंस, जितना पुरुषार्थ की प्राप्ति की नशा और खुशी है उतना ही हर कदम में उन्नति और उड़ती कला का अनुभव, ये बैलेंस। तो ये बैलेंस ब्लेसिंग्स प्राप्त कराएगा। इसलिए पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उसका नशा भी हो और हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो, इसको कहा जाता है बैलेंस। यह बैलेंस सदा रहे। ऐसे नहीं समझना हम तो सब जान गए, अनुभवी बन गए,
बहुत अच्छी रीति चल रहे हैं, अच्छे बने हो, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन और आगे उन्नति को पाना है। यही संपूर्णता की सीमा नहीं समझ के बैठना है, और उन्नति को पाना है। ऐसे विशेष कर्म कर सर्व आत्माओं के आगे निमित्त एग्जाम्पल बनना है, यह नहीं भूलना है। समझा? किन किन बातों में बैलेंस रखना है? इस बैलेंस द्वारा स्वतः ही ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। तो समझा नंबर क्यों बन जाते हैं? कोई किस बात के बैलेंस में, कोई किस बात के बैलेंस में अलबेले बन जाते हैं। बॉम्बे निवासी तो अलबेले नहीं होना, हर बात में बैलेंस रखने वाले होना, बैलेंस की कला में होशियार होना। बैलेंस भी एक कला है, इस कला में संपन्न होना। बॉम्बे को कहा ही जाता है संपत्ति संपन्न देश। तो बैलेंस की संपत्ति, ब्लेसिंग्स की संपत्ति में भी संपन्न होना। नर्दे सावर की ब्लेसिंग्स है। बॉम्बे वाले क्या विशेषता दिखाएंगे? बॉम्बे में मल्टी मिलियनर्स बहुत है ना, तो बॉम्बे वालों को, ऐसी आत्माओं को यह अनुभव कराना आवश्यक है कि रूहानी अविनाशी पद्मा पदम पति सर्व खजानों के खानों के मालिक क्या होता है, यह उनको अनुभव कराओ। यह तो सिर्फ विनाशी धन के मालिक है, विनाशी धन में मल्टी मिलियनर्स है। तो ऐसे लोगों को इस अविनाशी खजाने का महत्व सुनाकर अविनाशी संपत्ति संपन्न बना, वो महसूस करें यह खजाना अविनाशी श्रेष्ठ खजाना है। ऐसी सेवा कर रहे हो ना, तो बाबा ये सेवा चाहता है, जितने मल्टी मिलियनर्स हैं उनको अविनाशी खजानों की प्राप्ति का अनुभव कराना। संपत्ति वालों की नजर में यह अविनाशी संपत्तिवान आत्माएं श्रेष्ठ है, ऐसा अनुभव करें। समझा? ऐसे नहीं सोचना कि इन्हों का पार्ट तो है ही नहीं, अंत में इन्हों के भी जागने का पार्ट है। संबंध में नहीं आएंगे लेकिन संपर्क में तो आएंगे। इसलिए अब ऐसी आत्माओं को भी जगाने का समय पहुंच गया है। दुनिया के जितने भी मल्टी मिलियनर्स हैं उनके जगाने का समय आ गया है। तो अब ये काम हमको करना है, उनको ये समझ में आ जाए कि ये अविनाशी खजानों से संपन्न संपत्तिवान श्रेष्ठ आत्माएं है। तो जगाओ, खूब अच्छी तरह से जगाओ, क्योंकि संपत्ति के नशे की नींद में सोए हुए हैं। नशे वालों को बार बार जगाना पड़ता है, एक बार से नहीं जागते। तो अब ऐसे नशे में सोने वाली आत्माओं को अविनाशी संपत्ति के अनुभव से परिचित कराओ। समझा? बॉम्बे वाले तो मायाजित हो ना, माया को समुद्र में डाल दिया ना, तले में डाला है या ऊपर ऊपर से? अगर ऊपर कोई चीज होती है तो फिर लहरों से किनारे आ जाती है, तले में डाल दिया तो स्वाहा। तो माया फिर किनारे तो नहीं आ सकती है ना। बॉम्बे निवासियों को हर बात में एग्जाम्पल बनना है, हर विशेषता में एग्जाम्पल। जैसे बॉम्बे की सुंदरता देखने के लिए सभी दूर दूर से भी आते हैं ना, ऐसे दूर दूर से देखने आएंगे। हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप के एग्जाम्पल बनो। कैसे बनना है? हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। सरलता जीवन में देखनी हो तो इस सेंटर में जाकर इस परिवार को देखो। सहनशीलता देखनी हो तो इस सेंटर में, इस परिवार में जाकर देखो। बैलेंस देखना हो तो इन विशेष आत्माओं में देखो। ऐसी कमाल करने वाले हो ना,
बॉम्बे वालों को डबल रिटर्न करना है, एक जगदम्बा माँ की पालना का और दूसरा ब्रह्मा बाप की विशेष पालना का। जगदम्बा माँ की पालना भी बॉम्बे वालों को विशेष मिली है, तो बॉम्बे को इतना रिटर्न करना पड़ेगा ना। हर एक स्थान, हर एक विशेष आत्मा द्वारा बाप की, माँ की, विशेष आत्माओं की विशेषता दिखाई दे। क्या कह रहे बाबा? हर एक आत्मा के द्वारा बाप की, माँ की विशेषता दिखाई दे, इसको कहा जाता है रिटर्न करना। अच्छा, भले पधारे, बाप के घर में व अपने घर में भले पधारे। बाप तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। एक एक बच्चा विश्व का दीपक है, सिर्फ कुल का दीपक नहीं, विश्व का दीपक है। हर एक विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए हैं, तो विश्व के दीपक हो गए ना। वैसे तो सारा विश्व भी बेहद का कुल है, उसी नाते से बेहद के कुल के दीपक भी कह सकते हैं, लेकिन हद के कुल के नहीं। बेहद के कुल के दीपक कहो व विश्व के दीपक कहो, ऐसे होना, सदा जगे हुए दीपक होना, टिमटिमाने वाले तो नहीं। जब लाइट टिमटिमाती है तो देखने से क्या होता है? आंखें खराब हो जाती है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो सदा जगे हुए दीपक हो, ऐसे दीपकों को देख बाप दादा सदा हर्षित होते हैं। सदा जगे हुए दीपकों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। समझा? अच्छा, सदा हर कर्म में बैलेंस रखने वाले, सदा बाप द्वारा ब्लेसिंग्स लेने वाले, हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्यार के सागर में समाये हुए, समान स्थिति में स्थित रहने वाले, पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दादियों से मुलाकात, सभी ताजधारी रतन होना, सदा जितना बड़ा ताज उतना ही हल्के से हल्के, ऐसा ताज धारण किया है। इस ताज को धारण करके हर कर्म करते हुए भी ताजधारी रह सकते हो। जो रतन जड़ित ताज होगा वह फिर भी समय प्रमाण धारण करते और उतारते हैं, लेकिन यह ताज ऐसा है जो उतारने की आवश्यकता ही नहीं। सोते हुए भी ताजधारी और उठते हैं तो भी ताजधारी। अनुभव है ना, ताज हल्का है ना, कोई भारी तो नहीं है। नाम बड़ा, वजन हल्का है। सुखदायी ताज है, खुशी देने वाला ताज है। ऐसा ताजधारी बाप बनाते हैं जो जन्म जन्म ताज मिलता रहे। ऐसे ताजधारी बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। बाप दादा ने ताजपोशी का दिन अभी से ही मना करके सदा की रस्म का नियम बना दिया है। सतयुग में भी ताजपोशी दिवस मनाया जाएगा। जो संगम पर ताजपोशी दिवस मनाया उसी का ही अविनाशी यादगार चलेगा। अव्यक्त वतन में सेवाधारी है, लेकिन साकार वतन से वानप्रस्थ हुए ना। स्वयं बाप साकार वतन से वानप्रस्थ हो, बच्चों को ताज तख्त दे स्वयं अव्यक्त वतन में चले गए, तो ताजपोशी का दिन हो गया ना। विचित्र ड्रामा है ना। अगर जाने के पहले बताते तो वंडरफुल ड्रामा नहीं होता। ऐसा विचित्र ड्रामा है जिसका चित्र नहीं खींचा जा सकता। विचित्र बाप का विचित्र पार्ट है, जिसका चित्र बुद्धि में संकल्प द्वारा भी नहीं खींच सकते।
इसको कहते विचित्र, इसलिए विचित्र ताजपोशी हुई। बाप दादा सदा महावीर बच्चों को ताजपोशी करने वाले ताजधारी स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा साथ देने में नहीं छिपे, लेकिन साकार दुनिया से छिपकर अव्यक्त दुनिया में उदय हो गए हैं। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह तो वायदा है ही। यह वायदा कभी नहीं छूट सकता। इसीलिए तो ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो कर्मातीत बन गए तो जा सकते हैं, बंधन तो नहीं है ना। लेकिन स्नेह का बंधन है। स्नेह के बंधन के कारण, साथ चलने का वायदा निभाने के कारण बाप को इंतजार करना ही है। साथ निभाना है और साथ चलना है। ऐसे ही अनुभव है ना। अच्छा, हर एक विशेष है। विशेषता एक एक की वर्णन करे तो कितनी होंगी, माला बन जाएंगी। इसीलिए दिल में ही रखते हैं, वर्णन नहीं करते। अच्छा, आज का वरदान, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना, यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो। यह स्लोगन गले में डाल कर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो, तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। तो आज बाबा ने याद और सेवा, इन दोनों का बैलेंस बताया। याद शक्तिशाली और सेवा में विशेष जितना स्वमान उतनी ही नम्रता। क्योंकि जब सेवा करते हैं तो सेवा में बहुत लगन और नशा है। जितना स्वमान है तो उतना ही निर्माणता और याद शक्तिशाली। तो विशेष कर्म और योग का बैलेंस, सेवा और योग का बैलेंस, और साथ साथ सेवा में भी स्वमान और निर्माणता का बैलेंस। फिर बाबा ने आगे के इसमें बताया, पुरुषार्थ में जितना प्राप्ति, उस प्राप्ति के नशे और खुशी में है, उतना ही हर कदम में उन्नति और उड़ती कला का अनुभव हो। तो इसका बैलेंस, इसमें अलबेलापन नहीं हो। और जितना बैलेंस में चलेंगे उतना सर्व की ब्लेसिंग्स, बाबा की ब्लेसिंग्स मिलेगी और सफलता हमारे कदम चूमती रहेगी। सफलता गले का हार बन जाएगा। तो हम सब बाबा के बच्चे सफलता मूर्त आत्माएं हैं। तो चलो, अब हम सब सफलता मूर्त आत्माएं, सफलता के सितारे प्यारे बाप दादा को याद करते हैं। अपने डबल लाइट स्वरूप को इमर्ज कीजिए, अनुभव कीजिए, मैं आत्मा, प्रकाश का सितारा और आत्मा की लाइट इस संपूर्ण शरीर में फैलकर यह शरीर भी चमकता हुआ फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप, बुद्धि से भी हल्के और शरीर से भी प्रकाश का रूप
फरिश्ता रूप। ऐसे डबल लाइट फरिश्ते चमकती हुई ड्रेस पहनकर 1 सेकंड में उड़ चले अव्यक्त वतन में, फरिश्तों की दुनिया में, बाप दादा के सम्मुख। और अनुभव कीजिए बाप दादा की शक्तिशाली पावरफुल दृष्टि को। शक्तिशाली याद को महसूस कीजिए। मैं बाप दादा का प्यारा फरिश्ता, साकार देह और साकार दुनिया से न्यारा और बाप दादा का प्यारा फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख उपस्थित हो और प्यारे बाप दादा की प्यार भरी दृष्टि में, प्यार के सागर के लहरों में समा गया हूं। परमात्मा प्यार में खो गया हूं। बाप दादा के नैनों से, मस्तक से दिव्य चमकती हुई सफेद प्रकाश की प्यार के किरणों की लहरें मुझ फरिश्ते के नैनों में, मस्तक में समा रहा है। और मैं परमात्मा प्रेम से भरपूर फरिश्ता बन रहा हूं। परमात्मा अगाध पवित्र प्रेम से संपन्न मैं फरिश्ता बन रहा हूं। इस परमात्मा प्रेम के आनंद को, परमात्मा स्नेह की सकाश को, इस सुकून को मैं फरिश्ता अनुभव कर रहा हूं। स्नेह सागर बाप दादा अपना संपूर्ण प्रेम मुझ पर लुटा रहे हैं। मैं प्रभु प्रेम की पात्र आत्मा हूं। परमात्मा प्रेम की अधिकारी फरिश्ता हूं। परमात्मा प्रेम में समाई हुई दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूं। और प्यारे बाप दादा मुझ फरिश्ते को अपने संपूर्ण प्रेम के साथ अपने ब्लेसिंग्स का हाथ मुझ फरिश्ते के सिर पर रख रहे हैं। उसका लाइट का वरदानी हाथ वतन में अपने फरिश्ते स्वरूप के मस्तक पर महसूस कीजिए। बाप दादा के फरिश्ते के हाथ द्वारा बहुत लाइट माइट करंट मुझ फरिश्ते में प्रवेश कर रहा है। मैं एकदम हल्का, शक्तिशाली, दिव्य अलौकिक प्रेम स्वरूप फरिश्ता बना हूं।
और इसी ब्लेसिंग्स के आधार से मैं हर कार्य में सफल हूँ। सदा सफलता मूर्त का तिलक बाप दादा मुझ फरिश्ते के मस्तक पर दे रहे हैं। मैं सफलता मूर्त की तिलकधारी फरिश्ता परमात्मा वरदानी हस्त अपने मस्तक पर शिरोधारी की हुई फरिश्ता परमात्मा स्नेह को समाई हुई स्नेह मूर्त फरिश्ता हूँ। ऐसा दिव्य अलौकिक फरिश्ता आज सारा दिन सबकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए सज्ज हूँ। प्यारे बाप दादा, आपके इस अगाध प्रेम के लिए, इस सुंदर वरदान के लिए दिल से शुक्रिया। अपने इस दिव्य और सुंदर अलौकिक मूर्त से आज दिन भर कार्य व्यवहार और संपर्क में आएंगे और सबकी ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे। ओम शांति।